नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यह है कि वक्त बड़ी अहमियत रखता है। वक्त पर काम कर लिया जाए तो अच्छा रहता है, वरना फिर बाद में उसके बच्चे आपको मामू मामू कह के छेड़ते हैं। अरे कहाँ की बात कहाँ लगा दी। समझ तो आप गए होंगे इस बात को। बात यह नाज़रीन कि आपको पता होगा कि 2011 के दौर में, अवाइल में आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जहन में सोचा कि अब एक नई शक्ल के अंदर इंडिपेंडेंट और फ्री फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ये पैसे भी आखिर कागज़ के टुकड़े ही हैं। इन कागज़ के टुकड़ों को क्या अहमियत देती फिर रही है दुनिया। और फिर उसके बाद जब डिजिटल दौर में आ गए तो यही रुपए और पैसे कंप्यूटर के कुछ नंबर बन के रह गए। लोगों ने जहन में सोचा, क्या हम इस फाइनेंशियल निज़ाम के गुलाम बन के रहेंगे? नहीं। तो फिर हमने अशकाल के अंदर देखा मुख्तलिफ कि जनाब लोगों ने नई किस्म की डिजिटल करेंसी पर बात और गुफ्तगू शनीद शुरू की। और फिर उसके बाद एक पुरस्कार शख्सियत जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, जिसका किसी को नहीं पता है कि वो कौन है क्या है, उसने जनाब बिटकॉइन के मौजद के तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस किया और बिटकॉइन दुनिया में आ गई। 10,000 बिटकॉइन के अंदर पेट भर पिज़्ज़ा खाने वाले उस शख्स ने यह सोचा भी नहीं था कि 10,000 बिटकॉइन में इन पिज़्ज़ों की कीमत अदा कर रहा हूं। ये 10,000 बिटकॉइन कितने के होंगे? एक वक्त पर $1,00,000 से भी ज्यादा कीमत हो गई बिटकॉइन की। पाकिस्तानी यहां बैठे खाली सोचते रहे। हर पाकिस्तानी जो क्रिप्टो के बारे में सोचता भी था उसको मुजरिम करार दे दिया गया। जो शख्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता था हम उसको मुजरिम कहते थे, हम उसको बुरा भला कहते थे, हम उसको कोसते थे। बिल्कुल जैसे जब एक साइंसदान ने, सबसे पहले शायद मुस्लिम साइंसदान ही था जिसने बताया था कि दुनिया जो है वो गोल है, और लोगों ने उसे जो है पत्थर वत्थर भी मारे। फिर उसके बाद यूरोपियाई लोग भी आए, उन्होंने भी बताया कि दुनिया गोल है, उनको पत्थर मारे गए। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि दुनिया जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लोगों ने उनको भी पत्थर मारे। फिर किसी ने कहा कि चांद दुनिया के गिर्द घूमता है, लोगों ने उनको भी पत्थर मारे। इसी तरह जब लोगों को बताया गया कि बिटकॉइन भी है, क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर उनको टिचकर और पत्थर मारे गए। उन्हें बुरा भला कहा गया, उनको फ्रॉड कहा गया, उनको 2 नंबर कहा गया। इस मुल्क को डिजिटल दुनिया के अंदर पीछे धकेल के कूड़े में फेंक दिया गया। हमारी सोच को कूड़े में फेंक दिया गया। नौजवान नस्ल जो कि इस इंटरनेट के दौर को दिल से लगाना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, अरबों डॉलर इस कौम के अंदर लाना चाहती थी, गुर्बत को खत्म करना चाहती थी, उनको कोसा गया। जगह जगह FIA ने उनको पकड़ा और पता नहीं क्या मारा भी होगा, तंग भी किया होगा, जदोकोब भी किया होगा। आज कोई कुछ नहीं कह सकता भाईजान। मैं शरीफ एंकर बेचारा, छोटा सा एंकर, यहां तो बड़े बड़े एंकर बैठे हैं। कोई उस क्रिप्टो करेंसी को कह रहा है करप्टो करेंसी। वाह 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 वाह। अच्छा भाईजान सुनो, हुआ क्या? फिर हुआ ये, पाकिस्तानियों के जो असर रसूख रखने वाले पाकिस्तानी होते हैं ना सर, वो बगैर नंबर प्लेट के भी गाड़ियां निकाल लेते हैं, चला भी लेते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं ना, अरमगान जो है जिसके पास से बिटकॉइन निकले मुबैना तौर पर, वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां चला रहा था। कहां पे? खयाबाने मोमिन पे, यानी VIP रेड जोन में। अब यार, या आप बहुत बड़े हो या मैं बहुत बड़ा हूं बेवकूफ, ठीक है? हमारे मुल्क में सब कुछ हो रहा था, सब खामोश बैठे थे, पकड़ दकड़ कर रहे हैं। यार हर लड़का जो क्रिप्टो में काम कर रहा है वकार जका नहीं होता, सांप की चुनियां लेने वाला। अच्छे लोग भी हैं यार दुनिया में, सारे लोग ये सांप की चुनियां लेने वाले, डिस्को डांस करने वाले, भंगड़े डालने वाले लोग नहीं होते। इट इज अ फॉर्मल सेक्टर यार, $1 ट्रिलियन मार्केट है ये। और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये चोरी है, ये डाका है, ये फलां है। अब आ गए जनाब इलॉन मस्क। अब बाबू देख, बंदे के पुत्र बना दिया उसने दुनिया को। वो आया पाकिस्तानी कह रहा क्रिप्टो गलत होती है, ये होती है। वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना टोकन निकाल दिया, ट्रंप टोकन, सोलाना पे। अब उसके बाद पाकिस्तानी परेशान कि यार अब हम क्या करें? साईं यही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये लिबर्टी, वर्ल्ड लिबर्टी। चाचा आपको पता ही नहीं है सीन। अब करके दिखाओ उल्टा सीधा। सारे वजीर लाइन में खड़े हुए हैं, सारे वजीर लाइन में खड़े हुए हैं। भाईजान
अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप। ये बाबा मैं उसको सल्यूट करता हूं। ये हीरो आदमी है। जो बात नहीं मानता ना उसका फिर वो तरीके से बात मनवाता है। इतना अरसा नहीं किया, ड्रामे करते रहे, नहीं नहीं क्रिप्टो ये होता है, क्रिप्टो बहुत बुरा होता है, क्रिप्टो फला होता है, ये वो। इंटरनेट पे आप क्या देखते हो? क्या दुनिया को नहीं पता? आपके सारे स्टेट्स पता है लोगों को कि दुनिया में पाकिस्तान इंटरनेट पे क्या देख रहा है। वो गलत नहीं है, क्रिप्टो गलत है। बेटा लाओ ना, टेक्निक लाओ, पढ़े लिखे बच्चे लाओ यहां पे मेरे जैसे, फिर देखो। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वो वर्ल्ड लिबर्टी वालों के साथ साइन हो गया है। अब तो भाई क्रिप्टो का सिलसिला बनेगा। नाज़रीन मैं एक बात आपको वाज़े बता दूं, हुकूमतें क्या कहती हैं ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अवाम और पाकिस्तान मेरे लिए अहम है। और मैं आपको बता दूं क्रिप्टो इज़ ए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। इर्रिस्पेक्टिव के कब इनका मूड हो जाए क्रिप्टो जायज़ कर दें, नाउज़ुबिल्लाह किसी के हाथ में नहीं है इसे जायज़ या नाजायज़ करना। लेकिन कब ये इसे अलाउ कर दें, कब ये इसे बंद कर दें, ये इनकी डोमेन नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट की कभी भी डोमेन नहीं होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल ओवरसाइट से आगे बढ़े। लोगों ने प्लाट्स और रियल एस्टेट में इतने स्कैंडल किए, मुल्क को खा गए। आपको पता ही है रियल एस्टेट के बड़े बड़े जायंट्स मुल्क के अंदर कितनी बड़ी बड़ी गेमें खेल के मुल्क से भाग गए। तो फ्रॉड तो किसी चीज़ में भी हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फुटनोट आपको दे रहा हूं, और वो फुटनोट ये है कि दिस इज़ अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, देयर आर हाई रिटर्न्स। पर आप ये याद रखें कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें इवेंचुअली आप ज़ीरो हो जाते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो, डोंट मेस, डोंट एंटर क्रिप्टो मार्केट। अकमल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक एनालिस्ट भी हैं, मईशत पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। वेलकम करता हूं अकमल चौधरी साहब आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल चौधरी साहब, कल तक हमारे मुल्क के अंदर क्रिप्टो में बिजनेस करना एक जुर्म था। वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम कहलाता था जो क्रिप्टो में काम करता था। फ्रॉड था, चोर था, डाकू था, एक करप्ट इंसान था। क्रिप्टो करेंसी थी ये, एक तमाशा बनाया हुआ था हमने। दुनिया का सबसे बुरा काम क्रिप्टो करेंसी में काम करना था। अचानक कलाबाजी, हमने ये बड़ा माइकल, जैकी चैन, ब्रूस ली। अब हम दुनिया के अंदर सब चीज़ें जनाब क्रिप्टो जायज़ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नाउज़ुबिल्लाह जायज़ करना अभी भी किसी के हाथ में या किसी के बस की चीज़ नहीं है। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल A1 हो गई है जनाब। ये मुस्तकीम भाई हैं हमारे, ये मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, अभी ये शरीफ आदमी हैं। अब ये भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ओके हो गया, साफ सुथरे दूध का धुला हो गया बिल्कुल। तो सर ये किया ना करो, बुरा ना मानना अकमल चौधरी साहब। दुनिया में बंदे की रेपुटेशन बनती है कि बंदा वो करे जो ठीक हो। एक दिन कुछ, एक दिन कुछ। वो शख्स भी अच्छा नहीं कहलाता कि जो कभी किसी के साथ घूम रहा होता है, कभी किसी के साथ घूम रहा होता है। एक बात किया करो आप लोग, बुरा ना मानना। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिप्टो जो है ना वो कोई बाकायदा करेंसी नहीं है। दैट कुड बी अ फाइनेंशियल एसेट। जी ठीक है ना, इसको आप एक माली एसेट कह सकते हैं, बट ये करेंसी मुकम्मल तौर पे इसमें करेंसी की खुसूसियात नहीं है। और जहां तक इसके इस्तेमाल की बात है तो एज ए करेंसी अगर ये यूज भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड है जैसे, तो अब वो गोल्ड को सम टाइम जो है ना हम यूज कर लेते हैं एज ए करेंसी भी के एक्सचेंज के तौर के ऊपर, या और कई सारी चीजें होती हैं। तो क्रिप्टो इज जस्ट लाइक दैट। तो मैं तो इसको एज ए फाइनेंशियल एसेट लेता हूँ रादर देन कि मैं इसको एक प्योर करेंसी के तौर पे समझूं। अच्छा, क्रिप्टो की तरफ जो है ना, देखें दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो की तरफ मूव कर रही है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मेरे कहने का मकसद देखें, मुख्तसरन मैं ये कहूँगा, अब तो वर्ल्ड जो ये लिबर्टी वाले हैं इनके साथ हमने साइन भी कर लिया MOU। आपको पता होगा वर्ल्ड लिबर्टी वालों का कितना अहम किरदार है, उनके पीछे बैकिंग किसकी है। तो आपको पता है हम बिल्कुल बंदे बन के ही उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दिन पहले वो नाजायज़ और बुरी चीज़ हो, दुनिया की बुरी तरीन चीज़ हो, वो लोग क्रिमिनल्स हों
जो क्रिप्टो में डील करते हैं, और एक दिन हम लोग कलाबाजी खा के बोलें कि वो लोग बड़े नेक हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुल्क की तरक्की की तरफ अपना एक काम कर रहे हैं, अपना हिस्सा डालें, तो एक दिन में कैसे हो सकता है? जरा प्लीज ये मुझे समझाएं, मेरा आपसे बादामियाना सवाल है ये। मेरे ख्याल दोबारा से रब्ता करते हैं आपसे, बीच में आवाज़ चली गई, लेकिन नाजरीन मेरा भी यही सवाल है इंपॉर्टेंट। देखें, अगर एक दिन आप किसी चीज़ को अच्छा एक दिन बुरा कहेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, दुनिया का भी ओपिनियन आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगा। हमें चाहिए था कि डे 1 पे हम कहते कि ये अंडर कंसीडरेशन है, हम इसको देखेंगे। एक चीज़ को हमने अंडरग्राउंड अलाउ रखा, वो काम होता रहा पाकिस्तान के अंदर। हमने मुस्तकिल बुनियादों पर देखा कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट भी किया, बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया, इस तक के जो पैसा पाकिस्तान से हाउसिंग सोसाइटी में गया पीर बाबा की, जो कि मशरिक वस्ता में मौजूद है, तो पता ये लगा कि बहुत सारा पैसा शायद क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भी गया हो। मैं कोई वाज़ेह बात नहीं कर रहा, क्योंकि मनी चेंजरों से पूछा तो मनी चेंजरों ने कहा जी हमने नहीं भेजा, बैंकों से पूछा तो कहा बैंकों ने कहा कि जी हमने नहीं भेजा। तो बात यह कि अगर बैंकों के ज़रिए नहीं गया, मनी चेंजरों के ज़रिए नहीं गया, हुंडी हवाला के ज़रिए नहीं गया, तो ये कैसे गया? नाजरीन, सबसे पहले मैं वाज़ेह कर दूँ, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत मासूम हैं, और मासूम लोगों से मैं ज़्यादा वो बहस नहीं करता। एक क्रिप्टो के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक तो सीजी साहब को हमने अपना एडवाइज़र रखा है, उनका दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है। दूसरा एक वॉलेट आता है, जो वॉलेट आप डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन के अंदर लगा लें, उसके मुख्तलिफ फ्रेजेस होते हैं, अल्फाज होते हैं, जिसकी बुनियाद पे उसकी चाबी बन जाती है। वो चाबी अपने पास लिख के कहीं दूर रख लें, अपनी बीवियों से भी दूर रख लें, छुपा के अपने पास। दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाइए, दोबारा से वो की लगाइए, जो कुछ आपने उस वॉलेट में रखा था वहां जाके निकाल लें। फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप कहीं पे बैंक में भी बाहर निकाल सकते हैं, किसी और जगह पर भी निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आई, आएगी भी नहीं, क्योंकि नाजरीन आप लोग एलईडी के दौर में ट्यूबलाइटें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नहीं करना तो पड़ेगा नाजरीन। देखें, बात यह है कि जब फरमाइश कहीं से आए तो फिर माननी पड़ती है। 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, बहुत सरमाया है, हुकूमत से छुपा हुआ है, अवाम की जेबों में है, मुतबादिल वसाइल और ज़राए की सूरत में है, तो अब उसको किसी न किसी तरह से सिस्टम में तो लाना है। तो अकमल चौधरी साहब, आपका लेकिन कहना यह है कि यह बाकायदा करेंसी नहीं है, ताहम जेनेरिक नाम ही क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल एसिड्स है, टोकन्स है। मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी, मुझे मुंह से कहना पड़ता है क्रिप्टो करेंसी। चाहे आप जैसे साइंसदान हैं, आप सही कह रहे हैं कि करेंसी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू या बैकिंग नहीं है, लेकिन दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं, हम मजबूर हैं। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि एक दिन वो चीज़ गलत, अगले दिन सही, ये कैसे हो सकता है? बस ये बता दें। जैसे आज पब्लिक के अंदर सिगरेट पीना जो है वो अलाउ ना हो, कल कहा जाए नहीं सिगरेट पियो, सिगरेट सेहत के लिए अच्छी होती है। तो आप जरा समझें ना बात को, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दिन में आपको कि सिगरेट कल खराब थी और आज ठीक हो गई। इसी तरह एक चीज़ है, उसको एक दिन पहले आप बिल्कुल ममनू आपने किया हुआ, अगले दिन आप कह रहे हो ठीक है, कैसे हो जाता है? ये मुझे बताएं ना, मैं भी सीखना चाहता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक दिन में नहीं हुआ। बिटकॉइन कोई आज का नहीं स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन जो है ना, वो पुरानी, मतलब समझिए आप 2010-11 से इसकी बिटकॉइन की सिलसिला चल रहा है। बिटकॉइन तो पहला जो कॉइन रिलीज हुआ था, दैट वाज बिटकॉइन, अदरवाइज इट इज क्रिप्टो। और शुरू में जो है ना, क्रिप्टो जो है यूज होती थी और इलीगल मनी ट्रांसफर्स, क्योंकि इसमें रिसीवर का भी पता नहीं होता कि कौन रिसीव कर रहा है, कौन जो वो इसको जनरेट कर रहा है। अलबत्ता ये चीज है कि ये वेरीफाइएबल है, इसमें चीटिंग बहुत मुश्किल है। इसको मुख्तलिफ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो रिनोन्ड एक टेक्नोलॉजी है, वो इसमें यूज होती है, और इसको प्रोबेबली जो है वो माइन करके जो है वो क्रिएट किया जाता है। यानी अगर किसी ने कोई बिटकॉइन आज बनाना है या कोई भी करेंसी एक जनरेट करनी है, तो उसका एक जो है ना वो कोड बेसिकली डेवलप करते हैं। उसके लिए लोगों ने बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं, और एक बंदा वो करता भी नहीं,
मुख्तलिफ लोगों ने नेटवर्क बना बना के इसके जो है वो एक आध एल्गोरिथम बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी। तो जब वो सॉल्व हो जाता है तो वो एक जो है ना वो लेजर बेसिकली बन जाता है। माजरत हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बिजली का ब्रेकडाउन आया है। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। कुदरती मुल्क का मसला है सर, बिजली का आना जाना। आप टेंशन क्यों लेते हैं? अब आपके मैंने तो देखे पहले आपको बताया, सामने है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो गई, पाकिस्तानियों को महसूस भी नहीं होगा। आप टेंशन न लें, ये चलता रहता है हमारे मुल्क में। तो इस तरह जो है ना वो एक कोड जो जनरेट होता है और फिर जो है वो एक लेजर, डिजिटल लेजर जिसे हम कहते हैं, उसमें इसकी एंट्री हो जाती है। दैट इज वेरीफाइबल। और इसमें जो है वो मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल लोग इसको वेरीफाई कर रहे होते हैं और इसको क्रिएशन कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहली इसकी जो खूबी ये है कि ये इसमें जो चीटिंग या फ्रॉड है उसका चांस जो है वो बहुत कम है विद इन द करेंसी की ओरिजिनलिटी के हवाले से। दूसरा जो है कि सेंट्रलाइज चूंकि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम होता है उसमें कोई एक ओनर होता भी नहीं है, मल्टीपल ओनर होते हैं और हर एक जो है ना वो अपने अपने पोर्शन का ओनर होता है। तो उस हवाले से इसमें डिक्टेटरशिप भी नहीं चल सकती। जैसे अगर अमेरिका की करेंसी है तो डॉलर है, तो डॉलर के ऊपर उसका कंट्रोल है। पाकिस्तानी करेंसी है तो उसके ऊपर स्टेट बैंक कंट्रोल करता है। तो क्रिप्टो जो है ना वो किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शंस बहुत जल्दी हो जाती है, इसका वॉल्यूम नहीं, लेकिन मैं वही जानना चाह रहा हूं ना कि हम 4-5 दिन या 4-5 महीने पहले तक तो क्रिप्टो का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। मतलब ऐसे जैसे एक जमाने के अंदर कोई मर्जी की शादी कर लेता था तो उसको बड़ा मोहल्ले में बुरा भला कहा जाता था। इस तरह अगर कोई क्रिप्टो का काम करता था तो लोग इशारा कर करके पाकिस्तान में कहते थे ये क्रिप्टो का काम करता है, ये नाजायज होता है, ये होता है, ये वो होता है। हर कोई फुफियों की तरह उससे कोसता रहता था, हाँ ये कितना बुरा आदमी है, क्रिप्टो कर रहा है। एक दिन के अंदर हमने, सर किसी ने प्रेशर डाला होगा, आप समझे बात को। ऐसे हमारे लोग बात नहीं मानते, वरना चल यहाँ सब कुछ रहा था, हम मान नहीं रहे थे। हम बात की दुनिया तो हमें बहुत समझा रही थी, हम मान नहीं रहे थे। अब MOU साइन हो रहे हैं, कंसल्टेंट आ रहे हैं, काउंसिलें बन रही हैं, पहले जो है हम सुनने को तैयार नहीं थे क्रिप्टो का नाम। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि शायद इसके पीछे IMF है या अमेरिका है। नहीं, कोई तो है ना, सकता है। यस ऑफ कोर्स, ऐसा हो सकता है। मैं आपके जो ना इस खदशे को रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं वजूहात बयान कर रहा हूँ कि इसकी जो खूबियां हैं वो ये हैं, तो उनमें वो ज्यादातर तो मैंने आपको बता दिया। धकड़ हो रही थी, उसमें जो मसाइल डरावे आ रहे थे, लोगों को नोटिस आते थे। जो क्रिप्टो का काम करता था, लोग शिकायतें करते थे मुझे, अली भाई टीवी पे क्रिप्टो के बारे में बात करें, मैं हाथ जोड़ लेता था, मैं कहता था भाई मुझे माफ कर दो, अगर क्रिप्टो के बारे में बात की तो वो आ जाएंगे मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन अब एक दिन के अंदर सब जायज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ये सर नहीं, क्रिप्टो में आप पॉइंट समझे मेरा। देखें, अब जैसे रुपया है या डॉलर है, कोई भी करेंसी है, अब करेंसी इटसेल्फ तो बुरी नहीं है ना, उसका इस्तेमाल बुरा है। अब उसको अगवा बराए तावान में आप यूज करेंगे, उसको आप भत्ते के लिए यूज करेंगे, उसको आप करप्शन के लिए यूज करेंगे, तो वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी सर रियल एस्टेट वालों ने इतने फ्रॉड किए, रियल एस्टेट वालों ने जितने फ्रॉड किए, मेरे ख्याल से इतने तो तारीख में कभी कितने फ्रॉड नहीं हुए। लेकिन रियल एस्टेट तो कभी बंद नहीं हुई, रोज उनको एनओसियां जारी होती हैं, रोज उनके हाउसिंग सोसाइटियों के जो है वो इश्तिहारात छपते हैं। तो सर इसके माने ये है कि वो एक कोई गलत काम करे तो सारी दुनिया को बंद कर दें। सर कोई चक्कर है, मेरी बात मान लो आप, ये जो भी कर रहे हैं उजलत में जो कर रहे हैं, जाहिर बात है किसी के कुछ तो बात होगी ना। सर ये गलत चीज है ना, ये अप्रोच ठीक होनी चाहिए। हुकूमत को एक बिल पास करना चाहिए कि कभी भी अगर इस तरह की चीजें हों तो लोगों पे तोहमत लगा के उनके कारोबार को नाजायज ना कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि हम रिव्यू करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, हम थिंक करेंगे। नहीं, क्रिप्टो देखें, क्रिप्टो का जो इस्तेमाल एज ए करेंसी है, एज ए डिजिटल एसेट है और वैलिड ट्रांजैक्शंस के लिए उसका इस्तेमाल मैं गलत नहीं समझता। उसके कानून अगर बन जाते हैं, ज़ाब्ते और कवायद बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको एज ए सट्टा आइटम यूज करना, हमारे यहाँ क्रिप्टो तो यही होगा, सट्टा यूज होगा, यही होगा। आज मैं आपको टीवी पे बात बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, आपने भी बहुत पढ़ा है। पाकिस्तानी हर चीज पर सट्टा कर लेते हैं। मैं इन चीजों के अंदर कोई चीज छुपाता नहीं हूं। 100% सट्टा होगा क्रिप्टो में, आप मेरे से नोट कर लें, 100% सट्टा होगा।
सबने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। मैं अपने पास किसी ने मतलब एक लोगों ने ना 10-10 हज़ार रुपए से लेके और करोड़ों रुपए तक इसमें लगाए हुए हैं। फिर उसमें लोग जो है वो जाली सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, उसमें जाके फँस जाते हैं। फिर जो है वो दूसरे मसले मसाइल साइबर क्राइम से रिलेटेड इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो है ना वो एक जो लोग जिनको नहीं है इसका आइडिया या जो इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करना जानते, तो उनके लिए बहरहाल इसका एक रिस्क है। दूसरा जैसे मैंने बताया इसको सट्टे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्रिप्टो को आपको पता है अगवा बराए तावान में भी यूज किया जाता है। रैंसम के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब क्रिप्टो इज ए सिक्योर करेंसी ना। इसमें मैंने बताया ना आइडेंटिटी रिसीवर की आप छुपा सकते हैं कि यार कौन रिसीव कर रहा है या कौन पे कर रहा है। भाई तो अभी इसके दुनिया की सबसे बड़ी सारी चोरी हुई है, अपनी आपको जगह पता पे है, $1.5 मौजूद है। अरब की यकमुश्त चोरी हुई है, आपको पता है, दुनिया की सबसे बड़ी। जी जी, 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 बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें अब ये सारी इसकी चीज़ें हैं, तो यही इसी के लिए जो है ना वो हुकूमत ने अभी ये जो क्रिप्टो के हवाले से काउंसिल भी बनाने का ऐलान किया, तो वो ये सारे कवानीन बनाएगी ना, उसमें फिर बताएँगे वो कि जी नहीं, ये इसको चीजें अगर आप नहीं, ऐसे लेकिन देर सट्टे क्यों के बना लिए रहे, इतनी इस्तेमाल देर करेंगे से तो क्यों गलत की, है। इतनी और फिर देर उसके क्यों कर बाद दी इसमें जो मेहरबान आते मल्टीपल आते? नहीं, वो नहीं कहती रही क्रिप्टो बेचारी कि जल्दी रिश्ता भेज दो, हम नहीं गए। जब उसके बच्चों ने हमें मामू के मामू कहना शुरू किया तो हम शुरू हो गए। ये गलत है ना, देखिए ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ गलत है। ठीक है, मेरे ख़्याल में अगर बरवक़्त फ़ैसला लिया जाए तो उसके असरात भी अच्छे होते हैं। अगर बरवक़्त फ़ैसला ना लिया जाए तो फिर कोई अच्छे काम के भी जो है ना वो कोई अच्छे नताइज नहीं लिखते। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये देर आमद और दुरुस्त आमद है। लेकिन स्टिल जो है ना उसके जो बाय-लॉज़ बनेंगे, जो कवानीन बनेंगे उनको देखना पड़ेगा। इसमें अभी मतलब आप अगर ये समझ रहे हैं कि आज ही उसमें ऐसा हो जाएगा तो मेरा उसमें ख़्याल है ऐसा कितने होगा साल नहीं। लगने का है, सिर्फ़ उसमें बड़ी कितने साल बड़ी लगाने का बड़ी इरादा है बड़ी इनका, ये बताएं आप। उसमें मेरे कितने ख्याल में साल 1 लगाने आध का साल इरादा है? लग जाएगा। इसके बाकायदा कवानीन होंगे, असेंबली से पास होंगे, उसका इस्तेमाल बताया जाएगा। कौन-कौन बिटकॉइन में तो सॉरी क्रिप्टो जब तक करेंसी में तो हज़ारों तब तक करेंसी आई सारा हुई है। पैसा तो यहाँ फिर वो पाकिस्तान की कौन-कौन रियल सी एस्टेट उसमें से मार्केट से उठ के कौन-कौन सी पीर बाबा करेंसी की रियल वैलिड एस्टेट में है। लग जाएगा, जो कि मशरिक वस्ता में मौजूद है। तब तक सारा पैसा पाकिस्तान से उड़ के मुख्तलिफ वॉलेटों में चला जाएगा। पाकिस्तान तब कवानीन बना देगा। सारा पैसा नहीं, तब तक मुल्क का वो जा जिस चुका होगा। लोग तुर्की जा रहे हैं, फटाफट खटाखट रोज जाके वहां एटीएम से निकाल रहे हैं, तो तब तक पैसा जा चुका होगा पाकिस्तान का, जब तक कवानीन तैयार होंगे। नहीं, जा चुका क्या होगा? पाकिस्तान का पैसा तो जा चुका है ना, अभी भी स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है। हाँ वो भी है। यूनाइटेड यूएई की जो है ना वो प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, मलेशिया बांग्लादेश में लगा हुआ है। पाकिस्तान के पैसे जो है वो पाकिस्तान में तो कम है ना इन्वेस्टर, हमारे यहाँ पे तो लगाते हुए इनको पता नहीं क्या मुसीबत आती है। यहाँ पे पाकिस्तान में पैसा कौन लगा रहा है? पाकिस्तान में तो कोई भी पैसा नहीं लगा रहा। वक्ती तौर पे जो है ना वो उसको अगर पार्क करना हो कहीं पे प्रॉपर्टी वगैरह में तो वो कर देते हैं। अदरवाइज इस वक्त बिजनेस एक्टिविटी तो हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है ना। तो उस हवाले से क्रिप्टो इस अमाउंट के ट्रांसफर के लिए बहुत इजी है। तो इसके ऊपर भी जाहिर है फिर सोच विचार करनी होगी, कवानीन का जायजा लेना होगा कि कहीं वाकई आपका बिल्कुल खदशा दुरुस्त है कि अभी इस वक्त तो अगर हमने कोई भी अमाउंट पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर करनी होती है, अगर मैं करेंसी की बात करूं या गोल्ड की बात करूं, तो फिजिकली जब हम उसको ले जाना चाहें तो वो जाहिर है एयरपोर्ट के थ्रू हम उसको नहीं लेके जा सकते, इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रिप्टो है उसमें इस तरह की कोई कदगन नहीं है। उसमें जो है वो पैसा वहां पे बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। अब ये ना हो कि हम यहाँ पे क्रिप्टो को वैलिडेट करें और पता चले पाकिस्तान का ज्यादा सरमाया जो है ना वो क्रिप्टो के रास्ते बाहर निकल गया है। तो ये एक बहुत बड़ा वैलिड आपने यू कैन नॉट, कंसर्न देखें, है। आई विल मुझे बी वेरी यकीन है फ्रैंक कि विद इसके यू, ऊपर जो काउंसिल है वो इसको कंसीडर करेगी कि यू कैन इंटरनेशनल नॉट, ट्रांजेक्शन जो है वो क्रिप्टो में कैसे कैरी आउट की जाए। देखें, यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ फंड्स इन क्रिप्टो। इट इज वेरी क्लियर इन माई माइंड, क्योंकि जो as far as laws are concerned, कवानीन अगर बने हुए होंगे तो इट इज पॉसिबल ना। अब जैसे एफआईए अगर एयरपोर्ट्स पे सही कंट्रोल नहीं करती तो लोग तो डॉलर भी फिजिकली ले जाना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली। और इस तरीके से आसान है कंपैरेटिवली कि आपने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने हैं, फायरवॉल्स लगानी है, ताकि आप जो है वो इस तरह की चीजें या इस तरह के कवानीन को लेकिन सर मैं इम्प्लीमेंट करने के अंडरलाइंग पैसे फिलॉसफी आपको ट्रांसफर बताता हो ना हूं। सके। क्रिप्टो करेंसी की अंडरलाइंग फिलॉसफी ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम मुरतब किया जाए, एक ऐसा निज़ाम मुरतब किया जाए जो कि सरकमवेंट कर सके ट्रेडिशनल बैंकिंग और फाइनेंस को।
और उसके साथ साथ हाई ब्रोकरेज और इंटरमीडियरी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, लेसर रेगुलेशन या एब्सोल्युटली नो रेगुलेशन में काम करे और ओपन और फ्री इंटरेक्शंस उसके अंदर हो सकें, ट्रांजैक्शंस हो सकें। अब इसके ऊपर मैं आपके साथ एक और प्रोग्राम भी करूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी इस मौजू के ऊपर बड़ी गिरफ्त है। आपने तमाम हालात, मामलात और कवानीन के तहत आजकल अपने बात करने के अंदाज को थोड़ा सा मध्यम कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। मैं भी मध्यम ही रखता हूं, लेकिन क्या करूं, मुल्क की मोहब्बत मुझे मजबूर कर देती है कि मैं खुल के बात करूं। मेरे जैसे खुल के बात करने वाले लोग ही हैं जिनकी वजह से आज कोई तो जवाब दे पा रहा है हिंदुस्तानी मीडिया को। लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी मीडिया को कोई जवाब भी नहीं दे रहा हमारे मुल्क के अंदर, जो कि बड़े अफसोस की बात है। एंकर्स अपने फ़ोन पकड़ के बोल रहे हैं उन्होंने बहुत गलत किया, भाईजान मंतक के साथ जवाब दो। थोड़ा कल मेरा वाला प्रोग्राम देखो कैसे मैंने इंडिया के मीडिया को फड़का के रख दिया। खैर मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन आज का हमारा मौजू था बहुत वसी। इंशाल्लाह आगे के दिनों के अंदर हम इसको और कवर करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।